हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपके आरबी असिस्टेंट के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिर्फ 10 दिन का टाइम बाकी है और इस टाइम आपको सिर्फ आपका फोकस प्रीलिम्स पर होना चाहिए था। क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की क्लासेस चलती है हमारी, हर रोज सुबह 9 बजे क्लासेस होती हैं सिलेक्शन सीरीज में और पिछले 3 महीने से रेगुलरली हम इस सीरीज को कर रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने रेगुलरली फॉलो किया उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी। आज हम क्लास करेंगे, इसमें करेंगे पजल्स, करेंगे टॉप 25 पजल्स करेंगे। हर टाइप की पजल आपके कवर हो जाएगी। एग्जामिनेशन में आपके ऐसी कोई भी पजल नहीं होगी जो आज के इस सेशन में हम कवर नहीं करेंगे। इसलिए सेशन को पूरा देखना और जिन्होंने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे उन सेशंस को भी कंप्लीट करना है, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पजल है आपकी। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ इस पजल को, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना आप। देखो, इसमें 8 पर्सन्स दिए हुए हैं हमें सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिटिंग एट कॉर्नर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड 4 ऑफ देम सिटिंग इन मिडिल ऑफ द साइड एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी 8 पर्सन है हमारे पास एक स्क्वायर के चारों तरफ बैठे हैं, 4 कॉर्नर पे 4 मिडिल पे। जो कॉर्नर वाले हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, जो मिडिल में बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, टिपिकल प्रीलिम्स की पजल है। ऐसी पजल आपको गारंटीड एग्जामिनेशन में मिलती है। आपके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। इस पजल को पहले खुद से बनाओ। देखो, 2 स्क्वायर्स दे रखे हैं हमको। 4 पर्सन कॉर्नर में बैठे हैं जो इनसाइड फेस कर रहे हैं, 4 पर्सन मिडिल साइड में बैठे हैं जो हमारे पास आउटसाइड फेस कर रहे हैं। 2 कंडीशन ले लेते हैं इसमें, ये आउटसाइड फेस कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या रखा है, एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। ठीक है, एल जो है वो थर्ड टू द राइट में अपने पास क्यू से, एंड 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस। तो क्यू एंड एस के बीच में 2 पर्सन है, लेकिन किस साइड में ये नहीं पता। देखो, क्यू के 2 पर्सन छोड़िए, राइट में तो एल है, इसका मतलब जो एस है वो हमारे पास क्यू के लेफ्ट में ही होगा। लेकिन क्यू कहाँ है ये हमको नहीं पता। क्यू या तो इनसाइड बैठा होगा या हमें आउटसाइड बैठा हो जाएगा, तो या तो मिडिल में बैठा होगा या फिर कॉर्नर में बैठा होगा। एक कंडीशन में हम क्यू को मिडिल में बैठा लेते हैं, एक कंडीशन में क्यू को कॉर्नर में बैठा लेते हैं। तो थर्ड टू द राइट ऑफ एल यहाँ आ जाएगा एंड 2% छोड़ के एस यहाँ। थर्ड टू द राइट ऑफ एल आ जाएगा एंड 2% छोड़ के एस यहाँ पर आ जाएगा। यही 2 कंडीशन बनती है हमारी। अब देखो, उसके बाद कहता है एन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एन आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस इस पोजीशन पे, एंड एम सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू एन, यानी एन के बिल्कुल अपोजिट में बैठा है हमारे पास एम। ठीक है, एंड फिर कहते हैं पी सिट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम एम। किस साइड ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि पी जो अपने पास बैठा है वो 3 प्लेसेस अवे बैठा है अपने पास एम से। यानी पी और एम के बीच में 2 प्लेसेस, 2 गैप्स हैं, उस पर थर्ड पे पी बैठा है अपने पास। देखो, फर्स्ट कंडीशन में अगर 2 प्लेसेस छोड़ के यहाँ पे रखता हूँ पी, तो यहाँ पे तो एस बैठा है, और अगर राइट में रखता हूँ 2 प्लेसेस छोड़ के पी यहाँ आ जाएगा। सेकंड में देखो, इस साइड एस आ जाएगा, इस साइड अपने पास आ जाएगा पी। ठीक है, फिर हमें क्या रखा है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड आर इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एल। यानी कि ओ और आर के बीच में जितने भी पर्सन बैठे हैं वो एक कम है जितने पर्सन हमारे पास पी और एल के बीच में बैठे हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद हमें क्या रहा है, एल के बारे में क्या रहा है, एल हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज ओ। यानी कि एल और ओ दोनों ही हमें सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, या दोनों इनसाइड फेस करेंगे या फिर दोनों आउटसाइड फेस करेंगे। ठीक है, एंड आर डज नॉट फेस टुवर्ड्स द सेंटर। यानी कुछ भी हो जाए आर सेंटर में फेस नहीं करेगा। आर जो होगा, आर हमारा आउटसाइड ही फेस करेगा। समझ आई आपको बात? अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में। देखो, पी और एल के बीच में कितने पर्सन है, पी और एल अपोजिट में बैठा है, 3 पर्सन है उन दोनों के बीच में। इसका मतलब ओ और एल के बीच में उससे एक कम यानी 2 पर्सन होने चाहिए, क्योंकि पी और एल के बीच में 3 पर्सन है ना, तो ओ और आर के बीच में 2 पर्सन का गैप होना चाहिए। देखो, 2 पर्सन के गैप पे क्या ओ और आर है हमारे पास, बिल्कुल ओ और आर हमको आउटसाइड फेस करवाना है, तो आर यहाँ पर आ सकते हैं, वो यहाँ आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में देखो, पी और एल के बीच में 3 पर्सन का गैप है, यहाँ पर भी ओ और आर में 2 पर्सन का गैप हो जाएगा। आर हमको आउटसाइड फेस करवाना है, ओ आ जाएगा यहाँ पे। फिर हमको ये बात कही गई थी कि एल एंड ओ सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखो, ओ तो अपने पास बैठा है कॉर्नर पे, एल बैठा है मिडिल पे, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, क्योंकि ओ इनसाइड फेस कर रहा है, एल अपने पास आउटसाइड फेस कर रहा है, तो इसलिए भी फर्स्ट कंडीशन अपनी ड्रॉ हो जाती है। सेकंड कंडीशन में देखो, एल भी कॉर्नर में बैठा है, ओ भी कॉर्नर में बैठा है, इसका मतलब दोनों इनसाइड फेस कर रहे हैं, और यही कंडीशन अपनी एक्यूरेट है। यहाँ अपनी पजल खत्म हो जाती है। गॉट इट? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, आपने भी इसी तरह से इस पजल को अटेम्प्ट किया था? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तब आपको जितनी ये मैंने नोट की है इसकी आधी भी नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैं सिर्फ इसलिए कराता हूँ कि कुछ लोगों को स्टार्टिंग होती है, उनको इतना अच्छा समझ नहीं आता अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिर मैंने डायरेक्ट भी किया था एक क्लास में, तो लोगों के कमेंट आए थे कि इतना डायरेक्ट मत किया करो। ओके,
चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज एम, यानी जिस डायरेक्शन में एम फेस कर रहा है उस डायरेक्शन में कौन सा पर्सन फेस कर रहा है। एस ओ एल पी, देखो एम कहां फेस कर रहा है, एम आउटसाइड फेस कर रहा है, एस इनसाइड है, ओ इनसाइड है, एल इनसाइड है, पी भी इनसाइड है, आर आर अपने पास आउटसाइड। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज आर। नेक्स्ट में कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन पे कौन है, एस, उसके सेकंड टू द राइट एल। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज एल, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको बनाएं, ये हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाएं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में आप हर पजल को कंप्लीट करने का ट्राई किया करो। कुछ पजल ऐसी होंगी जो आपसे 1.5 मिनट में भी हो जाएंगी, लेकिन कुछ पजल ऐसी होंगी जिसमें 2 से 2.5 मिनट लगते हैं। कोशिश क्या करो कि उसको 2 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दो उस पजल को। इसमें हमें क्या आता है कि 9% गॉट देयर सैलरीज इन 9 डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। 9% है उनको सैलरीज मिलती है 9 डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में। तो मंथ्स कौन कौन से इसमें हमारे पास, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। जो जो 31 वाले हैं उन पे मार्क कर लिया करो, ऐसे जब मंथ्स लिखते हो तभी कर लिया करो, क्योंकि आपको होता है क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना कुछ वो जरूर देता है, इसमें 31, 30, 28 ऐसे कुछ मंथ्स हमसे देकर हमको बताता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या रखा है कि आर गोट द सैलरी इन द मंथ विच हैविंग 31 डेज बट बिफोर सितंबर, यानी कि आर को सैलरी उस महीने मिले इसमें 31 डेज होते हैं लेकिन सितंबर से पहले मिली है। अब देखो सितंबर से पहले 31 वाले मंथ कौन सा है, जनवरी हमारे पास, मार्च है और जुलाई है, 3 कंडीशन है हमारे पास। आगे देखते हैं शायद कुछ और कंडीशन मिल जाए हमको, जिससे हमको 3 ना चेक करनी पड़े शायद, वरना करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। एम गोट सैलरी 3 मंथ्स आफ्टर आर, ओके, एम को सैलरी आर से 3 मंथ्स आफ्टर, ठीक है। इसको इसी तरह नोट किया करो, अगर आपको दे रखा है ना एम और आर के बीच में 3 मंथ्स का गैप है, उसका मतलब अलग है। एम को सैलरी आर से 3 मंथ बाद मिलती है, इस चीज का मतलब अलग है, इसको ध्यान से समझना। आर हु गोट सैलरी इमीडिएटली बिफोर ओ, ओके, आर को सैलरी मिलती है इमीडिएटली बिफोर ओ। नंबर ऑफ पर्सन गोट सैलरी बिफोर एम इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन गोट सैलरी आफ्टर एन, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन गोट सैलरी बिफोर एम जितने हैं वो एक कम है हमारे पास जितने की एन के बाद को सैलरी मिलती है, ठीक है। फिर क्या रखे, के गोट सैलरी 2 मंथ्स बिफोर एन, ओके, के को मिलती है 2 मंथ्स बिफोर एन, ओनली 2 मंथ्स बिटवीन। अब यहां देखो ओनली 2 मंथ बिटवीन द मंथ ऑफ के एंड पी, जो मैंने आपको पहले भी बात कही थी, सिर्फ 2 मंथ है बीच में, किसके, के और पी के, देखो के और पी के 2 मंथ्स बिटवीन। इसको मैं समझाऊंगा आपको, कौन पहले कौन बाद में ये नहीं पता। फिर क्या रखे, एस गोट द सैलरी बिफोर एल, एल हु गोट द सैलरी इमीडिएटली आफ्टर क्यू, एल हु गोट द सैलरी इमीडिएटली आफ्टर क्यू। यहां पे देखो मैंने एरो लगाया, इसका मतलब एस और एल के बीच में कोई एक पर्सन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बट अगर मैं इसको सीधा लिखता हूँ डायरेक्ट एल के ऊपर क्यू, इसका मतलब ये दोनों इमीडिएटली ऊपर बैठे, एक दूसरे के ऊपर नीचे बैठे हैं। फिर क्या रखे, एस डस नॉट गोट द सैलरी बिफोर पी, ठीक है, इसका मतलब एस सैलरी आफ्टर पी, ठीक है। तो आर से शुरू करते हैं, आर के बारे में हमको पता है सबसे पहले, और कहीं से तीनों ही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। एक बार अपने पास आर हो जाएगा जनवरी पे, एक बार हो जाएगा अपने पास आर मार्च पे, फिर एक बार अपने पास आर हो जाएगा सितंबर से पहले जुलाई पे, ठीक है। आर से 3 मंथ बाद एम था, अगर आर जनवरी पे है, एम कहां पर हो जाएगा, फरवरी मार्च एंड अप्रैल, यानी एम हो जाएगा अपने पास अप्रैल पे। सेकंड में देखो एम आर है अपने पास मार्च पे, अप्रैल मई जून, तो यानी एम हो जाएगा अपने पास जून पे, और यहां पे हो जाएगा अक्टूबर पे, ठीक है। और आर के जस्ट बाद ओ था अपने पास, आर के जस्ट बाद ओ था, इतनी कंडीशन हमको दे रखी थी। फिर हमें ये कह रखा था कि एम से पहले जितने ही पर्सन है वो एक कम है जितने एन के बाद में है। फर्स्ट कंडीशन देखो एम से पहले 2 पर्सन है, इसका मतलब एन के बाद हमें पास 3 पर्सन हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन में एम से पहले 3 पर्सन है तो एन के बाद 4 पर्सन होने चाहिए, 2 4 एन आ जाएगा यहाँ। सेकंड कंडीशन में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 अपने पास, तो एन के बाद 7 होंगे ना, 2 4 6 7, एन आ जाएगा मार्च में, ठीक है। फिर हमें दे रखा था कि के को जो सैलरी मिलती है 2 मंथ्स बिफोर एन, 2 मंथ्स बिफोर एन, यानी इस कंडीशन में तो हमको मिल जाएगी जनवरी पे सैलरी। यहां देखो 2 मंथ्स बिफोर एम की कोई जगह बचती है, जुलाई से 2 महीने पहले, यानी कि मई, मई तो क्वेश्चन में भी नहीं और वैसे भी होता हो तो जगह भी नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन तो नहीं बनती हमारे पास।
फर्स्ट कंडीशन देखो सितंबर में है, इसका मतलब 2 महीने पहले जून में आ जाएगी, जून जुलाई सितंबर जुलाई में आएगी, हाँ जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीने पहले की आ जाएगी जुलाई में, ठीक है, ये भी हो जाएगी। अब हमें एक कंडीशन ये दे रखी थी कि के और पी के बीच में 2 मंथ का गैप है। 2 मंथ के गैप का मतलब है उसके बीच में 2 मंथ है उसके बाद, यानी इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप सपोज करो के पहले है तो के की जो सैलरी मिलती है वो 3 मंथ्स बिफोर मिलती है, या के और पी के बीच में 2 मंथ का गैप है, ये दोनों सेम है। लेकिन ये सेम नहीं है कि 2 मंथ्स बिफोर और डिफरेंस बिटवीन 2 मंथ्स, ये दोनों बातें सेम नहीं है हमारे पास, ठीक है। यानी कि अगर मैं मान लो कि एक जना जुलाई पे है तो 2 महीने का गैप, जून पे है तो 2 महीने का गैप, जुलाई अगस्त फिर सितंबर, हो नहीं सकता, ठीक है। के तो अपने को दे रखा है ना जुलाई पे, सॉरी हाँ जुलाई, आज में के तो जुलाई पे है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी पी अपने पास हो जाएगा अक्टूबर पे। और इस कंडीशन में देखो कि अपने पास जनवरी पे है, अब देखो फरवरी और मार्च 2 महीने का गैप, फिर अप्रैल, पी अपने पास हो जाएगा अप्रैल पे, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। एंड अब हमारे पास एल के इमीडिएटली अब क्यू है अपने पास, क्यू यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें ये कह रखा था कि पी के जो नीचे है अपने पास एस है, लेकिन यहाँ अगर मैं एस लिखता हूँ तो एस तो अपने पास पी के ऊपर हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाता है, यहाँ हमारे को एस पी के बाद मिलता है, ये कंडीशन अपनी एक्यूरेट आ जाती है। करेक्ट, समझ आया आपको। चलें इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पर्सन गोट सैलरी बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू के बीच में कितने पर्सन है जिनको सैलरी मिली है। देखो आर और क्यू के बीच में 2 पर्सन है जिनको सैलरी मिली है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज। सेकंड में कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोट सैलरी 3 मंथ्स आफ्टर एस। एस के 3 महीने बाद सैलरी किसको मिली है, 3 मंथ्स आफ्टर एस। अब एस को कब सैलरी मिली, जून पे, तो जुलाई अगस्त एंड सितंबर, सितंबर में सैलरी किसको मिली है, ओ को। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज ओ। समझ आया आपको। मेन चीज इसमें यही थी कि 2 मंथ्स बिफोर और डिफरेंस 2 मंथ्स का, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बनाए नेक्स्ट क्वेश्चन को, हिंदी मीडियम के लिए और ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाएं आप। इसमें हमें क्या रखा है कि 6 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर एंड ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट वेजिटेबल्स, ठीक है। 6 पर्सन है अपने पास, एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं और सभी इनसाइड फेस कर रहे हैं और सबको अलग अलग वेजिटेबल पसंद है। 6 पर्सन है। इसमें कहते हैं कि यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक ऑनियन, यू सिट इमीडिएट लाइक ऑफ वन हु लाइक ऑनियन, वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक ऑनियन एंड पोटैटो। एक ही पर्सन है अपने पास जो ऑनियन और पोटैटो के बीच में है, ठीक है। फिर हमें कहता है कि आर हु लाइक ब्रिंजल सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक पोटैटो। जो आर है उसको ब्रिंजल पसंद है, वो इमीडिएट राइट बैठा है अपने पास जिसको पोटैटो पसंद है, ठीक है। फिर कहता है कि एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस, जितने ही पर्सन आर और एस के बीच में बैठे हैं सेम उतने ही पर्सन हमारे पास यू और एस के बीच में भी बैठे हैं, ठीक है। और यू को कैप्सिकम पसंद है। फिर कह रखा है टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, ओके। टी जो है अपने सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू भी मिल जाएगा। हु सिट अपोजिट टू एस, क्यू जो है वो एस के अपोजिट में बैठा है। द वन हु लाइक कैबेज इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, cabbage is an immediate neighbor of q and p does not like potato, ठीक है। सारी कंडीशंस नोट हो गई। अब देखो इसको कहां से उठाओगे, क्यू से उठा सकते हैं, क्यू के सेकंड टू द राइट में टी आ जाएगा, एस एस मिल जाएगा अपने को, क्यू के कैबेज भी मिल जाएगा। और उसके अलावा हम कहां से उठा सकते हैं, यू से उठाते हैं तो ऑनियन से पोटैटो और नहीं मिलेगा, क्यू से उठा लेते हैं इसको। देखो क्यू के सेकंड टू द राइट में टी बैठा है अपने पास एंड क्यू के अपोजिट में एस बैठा है, सेकंड टू द राइट में टी अपोजिट में एस आ जाएगा, ठीक है। एंड क्यू के साथ कैबेज है हमारे पास, कैबेज किसी भी साइड आ सकता है। देखो ये बात हमको पता है कि आर एस और यू के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन का गैप है, ठीक है। जितने पर्सन का गैप आर और एस के बीच में उतने ही पर्सन का गैप एस और यू के बीच में, और एस अपने पास मिडिल में बैठा है। या तो हमारे पास आर और यू यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। यहाँ नहीं, सॉरी, एक पर्सन का गैप छोड़ के यहाँ आ जाएगा आर और यू। अगर मैं 2 पर्सन का गैप लेता हूँ तो इधर से 2 पर्सन के गैप पे आता नहीं हमारे पास आर, ठीक है। तो यहाँ पे बिठा लेते हैं आर को एंड यहाँ यू। सेकंड कंडीशन में यू
यहाँ क्यों लिख दिया, यहाँ आएगा यू एंड यहाँ आएगा आर। ठीक है, फिर आर हमको क्या रखा था कि ब्रिंजल, एंड आर के इमीडिएट लेफ्ट में हमारे पास है पोटैटो। ठीक है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा पोटैटो। 1% हमारे पास कौन सा बच गया, पी बच गया। पी को मैं पोटैटो पे बिठाता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमको साफ साफ क्या रखे कि पी जो है वो पोटैटो पे नहीं आ सकता। इसका मतलब पी तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा पी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड कंडीशन तो हमारी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है ना, और उसके अलावा हमको क्या देखे, यू के बारे में क्या रखे कि यू को कैप्सिकम पसंद है। इसमें ये कर सकते यू कैप्सिकम नहीं था, एस का था हमारे पास कैप्सिकम, एस था कैप्सिकम, तो एस आ जाएगा अपने पास यहाँ कैप्सिकम। ठीक है, एंड क्यू के इमीडिएट नेबर आ जाएगा अपने पास कैबेज। हो गया, उसके बाद हमारा बेस्ट आर हो गया, पोटैटो हो गया। फिर ऑनियन और पोटैटो के बीच में एक का गैप था हमारे पास, तो या तो पी ऑनियन आ जाएगा, पी पोटैटो आ जाएगा, टी पोटैटो आ जाएगा। पी पोटैटो हमको मना किया तो टी आ जाएगा अपने पास पोटैटो। ठीक है, तो एक बच जाएगा अपने पास, वो यहाँ पर आ जाएगा टोमेटो। करेक्ट, ये पजल अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलें से क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट में कहता है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन यू एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस। यू और एस के बीच में कितने पर्सन है जब एस को लेफ्ट से काउंट करते हैं। तो यू और एस के बीच में हमारे पास जब एस को लेफ्ट से काउंट करते हैं तो 3 पर्सन आते हैं बीच में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, दैट इज 3 पर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इसको, वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाएं। ईयर बेस्ड पजल है। ठीक है, ऐसी पजल कुछ लोगों को टफ लगती है, उसमें नंबर बेस आते हैं, कुछ कैलकुलेट करना होता है, बिल्कुल टफ नहीं होती है पजल, सिर्फ आपको नंबर कैलकुलेट करने होते हैं और आपको नंबर से खेलना आता है, तो ये पजल बहुत ईजी है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, मोर देन एनफ। को बनाएं ढंग से। इसे हमें 8 पर्सन दे रखे हैं और क्या रखे हैं, बोर्न इन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में बोर्न होते हैं। देयर एज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ईयर 2022, तो उनकी एज 2022 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास कौन कौन से ईयर है इसमें, 1988 सबसे बड़ा है ना, 90, देन 92, 93, 96, 98, 99 और 2000। 2022 से कैलकुलेट करने हैं हमको। सबसे पहले काम इसमें आपका सिर्फ ये एज निकालना होता है। जब भी एज निकालते हो ना, उसको नीचे से निकाला करो, ताकि फिर आप ऐड करते रहोगे उतना ईजी रहेगा। जैसे 2000 है, यहाँ तो 22 आ जाएगा। ठीक है, 23, 24, 26, 29, 30, 32 और 34। ठीक है, सारे ईयर्स निकाले। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन में हमें क्या रखे, द एज ऑफ के इज प्राइम नंबर। के की एज प्राइम नंबर। अब इसमें प्राइम नंबर देखो कौन कौन से हैं। 29 है प्राइम नंबर, एंड सेकंड प्राइम नंबर हमारे पास है 23, यानी एक की एज या तो 29 होगी या फिर 23 होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 29 पे, एक बार उसको रख लेते हैं हम 23 पर। फिर क्या रखें, ओनली 3% सिट बिटवीन के एंड ओ। के और ओ के बीच में 3 ही पर्सन है, तो ऊपर तो 3% आने से नीचे आ जाएंगे 3%, एंड सेकंड में हमारे को देखते हैं तो 3% ऊपर आ जाएंगे, 30 पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमें क्या रखे, एल वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर ओ। एल जो है इमीडिएटली बिफोर ओ बोर्न हुआ, एंड सम ऑफ द एज ऑफ एल प्लस एम इज मोर देन 54। ये देखो एल प्लस एम की जो एज है ये 54 से तो ज्यादा होनी चाहिए, बट लेस देन 57, यानी इनकी एज या तो 55 हो जाएगी या फिर इनकी एज 56 हो जाएगी। इन दोनों में से ही एक एज होगी हमारे पास एल प्लस एम को जब ऐड करते हैं। एल की एज हमको पता है, दोनों कंडीशन में हमको एल की एज पता है। फर्स्ट कंडीशन में एल की एज है 23, अगर 55 होती है, देखो फर्स्ट कंडीशन में एल की एज 23, अगर ये 55 होती है तो यहाँ पे हमारे पास एज हो जाएगी 32। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एम, ओके 32 पे। अगर 56 होती है तो 33 होती है, 33 एज हमारे पास है ही नहीं, एक ही कंडीशन में थी। अब सेकंड कंडीशन में चलो, सेकंड कंडीशन में हमें एल की एज पता है 32 है। अगर 55 एज होगी और 32 हमारे को एज पहले ही दे रखी है, तो एम की एज क्या हो जाएगी, इसमें 23 हो जाएगी। 23 पे तो हमारे पास के बैठा है। 56 एज होती है 32 के साथ, अगर 56 एज होती है अपने पास, तो ये एज बन जाएगी अपने पास 24, यानी एम की एज होगी हम इस कंडीशन में 24। ठीक है, अब इसको अगर आप टफ लगता है, आपको यही नंबर निकालना टफ लगता है, तो फिर तो बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इतना कुछ तो वो कैलकुलेशन देगा बीच में, और उसमें ये मत सोचना कि बहुत टाइम है, उसमें दिमाग नहीं चलता, चलाना पड़ता है। फिर मैं क्या रखें, नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर एम इज 2 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर एन, यानी कि एम से पहले जितने पर्सन बोर्न हुए हैं वो 2 कम है जितने पर्सन एन के बाद में बोर्न हुए। फर्स्ट कंडीशन में एम से पहले 1 पर्सन बोर्न हुए, यानी एन के बाद 3 पर्सन बोर्न होंगे।
सेकंड कंडीशन देखो एम से पहले कितने पर्सन बोर्न हुए, 1 2 3 4 5 हुए, एन के बाद 7 पर्सन बोर्न होंगे, ठीक है। एन आ जाएगा अपने पास टॉप पे, 7 पर्सन बोर्न होते हैं। फिर क्या रखे, आई वॉज बोर्न आफ्टर के, ओके, आई वॉज बोर्न आफ्टर के यहाँ आ जाएगा, इस कंडीशन में आई आ जाएगा यहाँ पर। एंड जी वॉज बोर्न 2 पर्सन बिफोर एच, यानी जी वॉज बोर्न 2 पर्सन बिफोर एच, ये हमको क्या रखे, जी वॉज बोर्न 2 पर्सन बिफोर एच। यहाँ पे जी और एच तो साथ में आ गए, 2 पर्सन बिफोर तो आया नहीं हमारे पास, इसका मतलब ये कंडीशन गलत हुई थी, फर्स्ट कंडीशन ही अपनी एक्यूरेट कंडीशन है। करेक्ट, समझ आया आपको? बिल्कुल टफ नहीं था, सिर्फ आपको थोड़ा सा नंबर दिए हुए थे और उसमें उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। अगर यही नहीं बनाओगे तो फिर मेंस कैसे क्लियर करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखे, हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न बिटवीन एच एंड एल, एच और एल के बीच में कितने पर्सन है जो बोर्न हुए। देखो एच फर्स्ट कंडीशन में हमको दे रखे कि एच और एल के बीच में 3 पर्सन है जो बोर्न हुए, यानी ऑप्शन में बी इज राइट आंसर, दैट इज 3। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ के एंड जी, के और जी की एज में डिफरेंस क्या है, जी की एज है 29 और के की एज है हमारे पास 23, यानी कि 6 ईयर का डिफरेंस है दोनों की एज में। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट इज 6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करें, बनाए इस क्वेश्चन को, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, टाइमर लगा के 2 मिनट में इसको पजल को खत्म करें। 9 पर्सन क्या रखे आर गोइंग टू हॉस्पिटल वन आफ्टर अनदर फॉर टेकिंग कोविड-19 वैक्सीन। दोबारा ही मत आ जाए। देखो फर्स्ट में हम क्या रखे कि एच गोज टू हॉस्पिटल 3 पर्सन बिफोर एफ, एच गोज टू हॉस्पिटल 3 पर्सन बिफोर एफ, 3 पर्सन बिफोर एफ का मतलब है 2 पर्सन है उनके बीच में। अगर ये कहा जाता कि एच और एफ के बीच में 3 पर्सन का गैप है, देयर इज अ गैप बिटवीन एच 3 पर्सन इन एच एंड एफ, तो हमारे पास 3 पर्सन होते बीच में। फिर क्या रहे कि एफ जो है वो लास्ट नहीं आता, इसका मतलब एफ के बाद लास्ट में 1 2 कुछ भी हो सकते हैं, पर एफ लास्ट नहीं होगा। एंड ओनली 2 पर्सन गोज बिटवीन एच एंड एल, जो मैं कह रहा था कि सिर्फ 2 ही पर्सन है जो एच और एल के बीच में जाते हैं। देखो 2 पर्सन का गैप पे एच के नीचे एफ है, इसका मतलब जे जो है वो एच से पहले गया है, जे 2 पर्सन एच। एल गोज इधर इमीडिएटली बिफोर इमीडिएटली आफ्टर जे, या तो एल इमीडिएटली बिफोर या इमीडिएटली आफ्टर, ये दोनों में से कौन सा पहले गया ये हमको नहीं पता है। फिर हमें क्या रखा है कि ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन एल एंड के, ओके, सो एल और के बीच में एक ही पर्सन का गैप है हमारे पास। एंड एज मेनी पर्सन गो बिफोर के एज आफ्टर ओ, जितने पर्सन के से पहले गए उतने ही पर्सन ओ के बाद में भी गए हैं। एंड एन गोज 3 पर्सन आफ्टर जी, एन गए 3 पर्सन आफ्टर जी, जी के 3 पर्सन से बाद एन गए। एंड आई डज नॉट गो टू हॉस्पिटल बिफोर जी, आई जो है जी से पहले नहीं गया, तो आई जो है अपने पास जी के बाद में गया, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं जे और एच से, इसी में सबसे ज्यादा कंडीशंस कवर हो रही हैं। 2 छोड़ के अपने पास एच आ जाता है और 2 छोड़ के हमारे पास एफ आ जाता है, जिसके नीचे कम से कम 1 पर्सन तो होगा, ठीक है। 8 बन जाते हैं ये हमारे पास, इतने थे अभी, एक 8 पर्सन प्लेसेस तो बन चुके हैं हमारे पास, 9 पर्सन है, या तो एक प्लेस ऊपर आ जाएगी या फिर एक प्लेस नीचे आ जाएगी, इसमें हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा, ठीक है। तो इसमें हमको और कहाँ से लिख सकते हैं, देखो एल और जे के बारे में हमको पता है, और एल से एक छोड़ के गैप एक जे है, या तो एल यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास या फिर एल यहाँ होगा, 2 ही कंडीशन बचती है एल की। एंड एल से एक छोड़ के गैप पे के है, इसमें एक छोड़ के गैप पे के अपने पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एल जे भी होगा, के भी हो जाएगा। अब के से ऊपर जितने हैं उतने ही पर्सन ओ के नीचे भी हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में तो ओ आ जाएगा अपना लास्ट में, सेकंड कंडीशन में 2 छोड़ के ओ आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ओके भी हो गया। एंड जी से 2 छोड़ के गैप पे हमारे पास एन है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें जाएगा जी से 2 छोड़ के गैप पे एन, एंड इसके अंदर जाएगा जी से 2 छोड़ के गैप पे अपने पास आ जाता है एन, ठीक है। एंड जी के बाद अपने को क्या रखा कि आई है। अब देखो इस कंडीशन में तो जी के बाद आई आ नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास तो एक प्लेस ऊपर था, नीचे तो आ नहीं सकता, ये कंडीशन गलत है। और जी के बाद आई फर्स्ट कंडीशन में आए थे, तो यानी फर्स्ट कंडीशन है ये अपनी एक्यूरेट है, करेक्ट, समझ आया आपको? इस कंडीशन में आपको कुछ लोग क्या करते हैं वो नंबर लिख लेते हैं 987654, उसमें प्रॉब्लम रहती है इसमें, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं किस नंबर पे रहते हैं, अब अगर आप नंबर नहीं लिखोगे तब तो आप उसको ऊपर भी बिठा सकते हो नीचे भी बिठा सकते हो, अदरवाइज आपको पूरा काट के दोबारा नंबर पे उसको फिल करना पड़ेगा, उस पर ज्यादा टाइम भी लगता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में मेरी बात मानना, नंबर्स मत लिखना, ठीक है, बिना नंबर करना। जिन क्वेश्चंस के अंदर आपको ये कहा जाता है ना वो उसमें इवन नंबर पे है, वो ओड नंबर पे है, वहां नंबर काम करेंगे, यहाँ पे उसी कंडीशन में पजल में आप नंबर लेकर चलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें कहता है कि हाउ मेनी पर्सन गो टू हॉस्पिटल बिटवीन जी एंड एफ, तो जी और एफ के बीच में कितने पर्सन गए थे हॉस्पिटल में। देखो फर्स्ट कंडीशन में जी और एफ के बीच में कितने पर्सन गए हैं, 3 पर्सन गए अपने पास,
एज मेनी पर्सन गो बिफोर जे, जे से ऊपर 3% है, नहीं, एज मेनी पर्सन गो आफ्टर आई, आई के बाद 3%, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, एज मेनी पर्सन गो आफ्टर आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमको क्या रखे, पहले वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, बनाओ इस क्वेश्चन को 2 मिनट में। 7 person sitting around a circle table, some of them facing to center, some of them facing away from center। अभी हमने पहले जो पजल की थी सर्कल बेस वाली, उसमें सारे पर्सन अंदर की साइड फेस कर रहे थे और एक वेरिएबल था। इसके अंदर आपको वेरिएबल नहीं दे रखा, लेकिन कुछ पर्सन अंदर की साइड फेस कर रहे हैं, कुछ पर्सन बाहर की साइड फेस कर रहे हैं। इसमें आपको ये कंडीशन दे रखी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको मेरे सेशन में, कुछ कंडीशंस के साथ ही मिलेंगे क्वेश्चन। 7 पर्सन है अपने पास सिटिंग अराउंड सर्कल टेबल, 7। ओके, सबसे पहले हमको क्या है, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, बोथ ऑफ देम फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जी जो है वो सी से सेकंड टू द राइट है। अगर जी अंदर देख रहे हैं तो सी बाहर देखेगा, सी अंदर देख रहे हैं तो जी बाहर की साइड देखेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। या तो जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी है ना, देखो, या तो सी हमारा इनसाइड फेस करेगा या फिर सी हमारा आउटसाइड फेस करेगा। ठीक है, और जी जो है सेकंड टू द राइट में बैठा है सी से, जी आ जाएगा इधर, यहाँ आ जाएगा जी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ये आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। फिर क्या रखें, 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में एक ही पर्सन है, इधर आ जाएगा सी और एफ के बीच में एक पर्सन है, बोथ ऑफ देम फेसिंग सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में ही फेस कर रहे हैं। फिर हमें कहता है कि डी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ओके, तो जो डी है अपने पास वो इमीडिएट लेफ्ट में अपने पास एफ से, एंड एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ और डी एज डी एंड ए, एफ और डी के बीच में जितने पर्सन है सेम उतना ही पर्सन डी और ए के बीच में है। फर्स्ट कंडीशन में देखो एफ और डी के बीच में तो कोई पर्सन नहीं है, तो डी और ए के बीच में हमारे पास कोई पर्सन नहीं होगा। सेम चीज सेकंड कंडीशन में, एंड बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के थर्ड टू द राइट में बैठा है बी, ए मस्ट बी इनसाइड, तभी बी थर्ड टू द राइट आएगा। और इस कंडीशन में ए अपने पास आउटसाइड फेस करेगा, तभी दो छोड़ के तीसरे पे आ जाएगा बी। एंड इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसिंग सेम डायरेक्शन, ए के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ये लो सेम डायरेक्शन करा दिया फेस। एंड ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, इधर आ जाएगा सेकंड, ये इनसाइड फेस करेगा तभी यहाँ आएगा हमारे पास सेकंड। बी हु फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, बी सेंटर में फेस करेगा, यहाँ तो बी सेंटर में फेस कर नहीं रहा, ये कंडीशन रॉन्ग है। फर्स्ट कंडीशन ये अपनी राइट है। एक और बात क्या रखी, बी एंड डी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, बी इनसाइड फेस कर रहा है तो ई आउटसाइड फेस करेगा, ये कंडीशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। 2 मिनट की भी नहीं बदलती, ये पजल 1.5 मिनट में बननी चाहिए थी आपसे, बशर्ते आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो और आप ये इनसाइड आउटसाइड से डरते ना हो। अगर आपको ऐसे फोबिया तो फिर ही दिक्कत होती है, अदरवाइज इस पजल में कुछ भी नहीं था। जैसे क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड टू द राइट कौन बैठा है, देखो थर्ड टू द राइट ऑफ ई में बैठा है डी अपने पास, तो वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो डी क्या इमीडिएट राइट में बैठा है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, डी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी में है, यानी ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, सेकंड में कहता है कि इफ वन ऑफ द नेबर ऑफ बी इज सी, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज सेकंड नेबर। अगर सी का एक नेबर बी है तो दूसरा नेबर कौन सा है, देखो सी का एक नेबर तो बी हमें दे ही रखा है, इसका मतलब उसका दूसरा नेबर है हमारे पास ई, यानी ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, उसका दूसरा नेबर है हमारे पास ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए, बनाओ इस क्वेश्चन को। डेट मंथ बेस पजल है वापस, क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, वीडियो को पॉज करके बनाओ इस क्वेश्चन को। इसमें हमें दे रखा है कि 6 पर्सन है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर एग्जाम देने जाते हैं, मार्च जून एंड अगस्त, हर मंथ की 2 डेट है, एंड ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के देते हैं लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। कौन कौन से डेट ऑफ मंथ है, हमारे पास 6 और 12 डेट है हमारे पास, मंथ है मार्च जून एंड अगस्त, मार्च जून एंड अगस्त, डेट है हमारे पास 6/22। फर्स्ट हमें क्या रखे, द वन हु लाइक इंग्लिश अटेंड एग्जाम 2% आफ्टर ऑल, इंग्लिश ने अटेंड किया 2% आफ्टर ऑल, which has an even number of dates,
यानी ओ जिसमें गया वो इवन नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में, इवन नंबर ऑफ डेज यानी 30 डेज वाले मंथ में। 30 डेज वाला मंथ हमारे पास कौन सा मंथ है? एक ही मंथ है, अगस्त तो 31 है, जून वाला, यानी ओ या तो 6 जून को गया या 22 जून को गया। एंड दो छोड़ के उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंग्लिश, इस कंडीशन में 6 अगस्त पे आ जाएगा अपने पास इंग्लिश। फिर कहते हैं ओनली 2% अटेंड बिटवीन द वन हु लाइक मैथ्स एंड। अब यहाँ पे बिटवीन है, इसका मतलब 3 से ऊपर, इस बात को ध्यान रखना, बिटवीन मतलब बीच में 2 या इसका 3 ऊपर। ओनली 2% गोज अटेंड बिटवीन द वन मैथ्स एंड ओ। सो मैथ्स और ओ के बीच में 2% है अपने पास, तो यहाँ से 2% मैथ्स आ जाएगा 22 अगस्त पे। सेकंड में 2 छोड़ के मैथ्स आ जाएगा 6 मार्च पे, ठीक है। एंड ओ हु डज नॉट लाइक ईवीएस, ओ हु डज नॉट लाइक ईवीएस। फिर क्या रखें, एज मेनी 8% अटेंड बिफोर एम एज आफ्टर द वन हु अटेंड मैथ्स। एम से पहले जितनी है सेम उतनी है जितने एम मैथ के बाद में है। मैथ्स के बाद में एम आ जाएगा यहाँ पे, इसमें मैथ्स लास्ट में तो एम आ जाएगा फर्स्ट पे। एम और पी अटेंड एग्जाम इन सेम मंथ, ठीक है, एम और पी सेम मंथ में एग्जाम अटेंड करते हैं। 1% अटेंड बिटवीन पी एंड वन हु लाइक उर्दू। पी और उर्दू के बीच में 1% ने एग्जाम अटेंड किया, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास उर्दू। बट उर्दू के बारे में हमें क्या रखा है कि उर्दू अटेंड एग्जाम ऑन सेम डेट एज एन, यानी उर्दू और एन ने सेम डेट पे एग्जाम अटेंड किया। फर्स्ट में देखो उर्दू ने किया 22 पे, एन भी करेगा 22 पे। सेकंड में देखो उर्दू ने किया 6 पे, तो एन भी करेगा अपने पास 6 पे। एज मेनी पर्सन अटेंड बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में जितने पर्सन ने एग्जाम को अटेंड किया है, एज बिटवीन आर एंड सोशल, आर और सोशल के बीच में भी उतने ही पर्सन ने एग्जाम अटेंड किया। फर्स्ट कंडीशन देखो, एन और पी के बीच में कितने पर्सन थे? 3% की जगह थी, तो यानी कि आर और सोशल के बीच में भी 3% आने की जगह थी, ठीक। अब अगर मैं सोशल को यहाँ रखता हूँ सबसे ऊपर, तो भी 3% छोड़ के आर यहाँ आता है, उससे नीचे तो आर हमारे पास आ ही नहीं सकता। सेकंड कंडीशन में देखते हैं तो आर कहाँ आएगा, या तो यहाँ पर आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं आर को यहाँ रखता हूँ तो 3% छोड़ के 1 2 3 छोड़ के यहाँ आएगा सोशल, यहाँ तो इंग्लिश बैठा है और उसके नीचे तो स्पेस ही नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन अपनी रॉन्ग हो जाती है। ओ के बारे में हमें क्या रखा था, ईवीएस पसंद नहीं है, ईवीएस आ जाएगा पी पर, ये कंडीशन अपनी एक्यूरेट रहती है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। 1.5 मिनट में इजिली बनने वाली पजल थी, इसमें इस पजल में इतना कुछ नहीं था कि आप उसको 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम लगा दो, ठीक है। चलें से क्वेश्चंस पे, ओके। ये नेक्स्ट पजल है आपके पास हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, बनाओ इस पजल को, 2 मिनट सफिशिएंट टाइम है इसमें आपके पास। फर्स्ट में हमें क्या रखा है कि इसमें 6% है हमारे पास सिटिंग अराउंड, सिटिंग इन लीनियर रो। अब ये लीनियर रो वाली पजल है, अभी तक आपने लीनियर रो बेस्ड पजल नहीं की थी आज के सेशन में, अब ये लीनियर रो बेस्ड पजल है। इसमें हमें कहता है कि फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सारे पर्सन नॉर्थ की साइड देख रहे हैं, लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के लैपटॉप्स हैं सबके पास। एम के बारे में क्या रखा है, एम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एप्पल, ठीक है। हु डज नॉट सिट एंड एक्सट्रीमली एंड, एम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एप्पल, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट हो गया, जो एप्पल जो एंड पे नहीं बैठा। पांच प्लेसेस तो आगे 6 प्लेसेस बनाने हैं हमको, या तो लेफ्ट में या राइट में एक प्लेस और ऐड कर देंगे। ओनली 1% सिट बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच में एक ही पर्सन का गैप है, तो एन ऑब्वियसली राइट में आएगा, तो लेफ्ट में 2 सीट्स हम बढ़ा नहीं सकते। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन, सिट टू द राइट ऑफ क्यू एज सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ 1 एचपी, यानी कि क्यू के राइट में उतने ही पर्सन बैठे हैं जितने पर्सन हमारे पास एन के लेफ्ट में बैठेंगे, और एन एचपी के साथ बैठे हैं हमारे पास, ठीक है। यानी एचपी तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहली बात, क्योंकि एन के साथ एचपी बैठे, दूसरी साइड एप्पल आ जाएगा। इसकी एक कंडीशन और बना लेते हैं अपने पास, एन यहाँ आ जाएगा एप्पल, एचपी एक प्लेस इधर एक प्लेस इधर बढ़ जाता है। अब देखो फर्स्ट में एन के राइट में कितने प्लेस, एन के लेफ्ट में 2 प्लेसेस है, तो इसका मतलब क्यू के राइट में भी 2 होने चाहिए थे। सेकंड में देखो एन के लेफ्ट में 3 है, तो इसका मतलब क्यू के राइट में भी 3 प्लेसेस होने चाहिए थे, ठीक है। फिर हमें क्या रखेगा कि ओ सिट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम वन हु यूजेस एचपी, ओ सिट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम वन हु यूजेस एचपी। 3 प्लेसेस अवे का मतलब ये होता है, ठीक है। अब एचपी से 3 प्लेसेस अवे ओ यहाँ आ जाएगा, सेकंड में कंडीशन में एचपी से 3 प्लेसेस अवे ओ यहाँ पर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा अपने पास। एल डज नॉट सिट एन एक्सट्रीमली एंड, एल एंड पे नहीं बैठा, इसका मतलब एल तो बैठा है अपने पास मिडिल में, एंड में कोई बैठा ही नहीं हमारे पास, पी आ जाएगा एंड पे, ठीक है। द वन हु यूजेस एसुस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु यूजेस लेनोवो, यानी लेनोवो जिसको पसंद है उसके थर्ड टू द राइट में जो बैठा है वो एसुस लैपटॉप यूज करता है, ठीक है। एंड ओ डज नॉट लाइक एसर, ओ डज नॉट लाइक एसर। अब एसुस और एसर को गलत मत लिख देना,
द वन हु यूजेस डेल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु यूजेस एसुस। यानी एसुस का जो इमीडिएट नेबर है वो डेल यूज नहीं करता। ये बात हमको साफ साफ कही गई है, ठीक है। लेनोवो से दो छोड़ के राइट पे हमारे पास एसुस है। फर्स्ट में देखो लेनोवो मैं एम पे रख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं रख सकता। दो छोड़ के राइट पे एप्पल आया था, लेनोवो तो आ जाएगा अपने पास एन पे, ठीक है। दो छोड़ के राइट में अपने पास आए थे एसुस। नीचे देखो, क्या मैं लेनोवो पी पर रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। लेनोवो पी पर रखता हूँ तो एन पे आ जाएगा अपने पास। उसके अलावा लेनोवो क्या मैं एम पे रख सकता हूँ? नहीं, एल पे अपने पास एप्पल बैठा है और एन पे अपने पास फिर आगे स्पेस नहीं बचता। इसका मतलब लेनोवो तो आएगा अपने पास पी पे और यहाँ पर आ जाएगा एन पर आ जाएगा अपना एसुस, ठीक है। लेनोवो एसुस भी हो गया। ओ एसर नहीं है, ओ एसर नहीं तो एम आ जाएगा एसर, यहाँ पे भी एम आ जाएगा एसर, ठीक है। लेकिन हमको क्या रखा है कि एसुस के साथ डेल नहीं बैठा। यहाँ रहा एसुस, डेल की एक ही जगह बचती है ओ, लेकिन डेसुस डेल और एसुस तो एक साथ बैठेंगे नहीं। फर्स्ट कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, तो यहाँ पे बैठ जाएगा अपने पास डेल। ये सेकंड कंडीशन अपनी राइट कंडीशन है, ठीक है। एसुस के साथ हम डेल को बिठा सकते हैं, करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट ऑफ एन। पी विद रिस्पेक्ट ऑफ एन थर्ड टू द लेफ्ट, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड टू द लेफ्ट। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट पजल है हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है। प्रीलिम्स में फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल किस तरह से आती है वो आप देखो। फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल प्लस वैगन बेस्ड, इस पजल को ध्यान से करना। 2 मिनट में ये पजल होने वाली है। मुझे पता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस पजल को छोड़ देते हैं एग्जामिनेशन में, बट फिर भी मैं करवा रहा हूँ आपको ताकि बाकी स्टूडेंट से आप लोग थोड़ा आगे रहो, ठीक है। इस पजल को करना 5 नंबर बन सकते हैं आपके पास। टफ नहीं है, बिल्कुल इजी पजल है। वैगन बेस्ड पजल है प्रीलिम्स में। 7 person live in 4 different floor of a 4 story building. Lowermost floor 1, ठीक है, and highest floor is floor number 4. 1 floor is vacant. ये बात हमको दे रखी है। 2 फ्लैट्स है इसमें, फ्लैट पी एंड फ्लैट क्यू। 4 फ्लोर है बस, 2 फ्लैट्स हैं पी एंड क्यू। एक कंडीशन और बन जाती है इसकी पी एंड क्यू, ठीक है। 2 कंडीशन लेके चलते हैं। फर्स्ट हमें क्या रखे, जी लिव ऑन एन ओड नंबर फ्लोर 2 फ्लोर अबव बी। जी जो है वो ओड नंबर ऑफ फ्लोर पे है 2 फ्लोर अबव बी। बोथ ऑफ देम लिव ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, दोनों ही डिफरेंट टाइप के फ्लैट पे रहते हैं। समझ आ गया आपको? अगर जी फ्लैट बी में है, पी में है, तो बी फ्लैट क्यू में होगा, ठीक है, और वाइस वर्सा। फिर क्या रखें, ओनली 2 person लिव बिलो द फ्लैट इन विच ई लिव। 2 person रहते हैं, ई के नीचे सिर्फ 2 ही person रहते हैं। जिस फ्लैट में ई रहता है उस फ्लैट में नीचे उसके 2 ही person रहते हैं। समझ आ गई बात? या तो इसको कह सकते हैं कि ई अपने पास मान लो 3rd फ्लोर पे है तो उसके नीचे 2 person है, या फिर ई हमारे पास 4th फ्लोर पे है उसके नीचे 3 person की स्पेस है, बैठे 2 हैं, एक वैकेंट है। ये दोनों कंडीशन बन सकती है, इसको ध्यान से रखना। फिर क्या रखेगा, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में हमारे पास एक फ्लोर है, बीच में एक फ्लोर है, ठीक है। ई हु लिव नॉर्थ ऑफ बी। ई हु लिव नॉर्थ ऑफ बी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि दोनों सेम टाइप के फ्लैट में रहते हैं, तभी तो नॉर्थ में बैठेंगे ना। एफ लिव इमीडिएट बिलो फ्लैट ऑफ डी। अभी देखो, एफ लिव इमीडिएट बिलो फ्लैट ऑफ डी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये दोनों सेम टाइप के फ्लैट में रहते हैं, जो फ्लैट ऑफ डी दे रखे हैं। एंड जी एंड ए नीदर लिव ऑन सेम फ्लैट नॉर लिव ऑन सेम फ्लोर, ठीक है। जी और ए डिफरेंट फ्लैट है और डिफरेंट ही इनके फ्लोर है। ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में एक फ्लोर है। नो वन लिव टू द वेस्ट ऑफ सी। कोई भी सी के वेस्ट में नहीं बैठा, ठीक है। सी के वेस्ट में नो वन है, सी के वेस्ट में कोई नहीं बैठा। इसका मतलब ये सी या तो फ्लैट पी में हो जाएगा या सी फ्लैट क्यू में होता है, तो उसके लेफ्ट में जो फ्लोर है उसके लेफ्ट में जो स्पेस है वहां पे वैकेंट फ्लोर है, वो कोई बैठा नहीं हमारे पास। दोनों कंडीशन हो सकती है, इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना। सारी कंडीशन नोट हो गई। अब देखो कहां से शुरू करें। जी और बी से शुरू करते हैं, ठीक है। जी हमको पता है ओड नंबर फ्लोर पे, ओड नंबर फ्लोर 2 ही है हमारे पास, फ्लोर 3 एंड फ्लोर 1। फ्लोर 1 पे आ नहीं सकता जी क्योंकि उसके नीचे बी भी बैठा है,
तो जी या तो फ्लैट पी में आ जाएगा 3 नंबर पे, या फिर फ्लैट क्यू में आ जाएगा। डिफरेंट फ्लोर पे बैठा है तो बी यहाँ पे आ जाएगा, इस कंडीशन में बी हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो और क्या क्या कर सकते हैं हम। ये तो हो गया पूरा। डी और एफ के बारे में हमारे को पता है, इमीडिएटली ऊपर है। ई के नीचे 2 फ्लोर है, 2 पर्सन है हमारे पास। ठीक है, सेम फ्लैट में 2 पर्सन है। ई जो है सेम फ्लैट में बी से ऊपर बैठा है, अभी उसको कहीं भी हो सकता है। डी और ई के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। देखो इसमें हमको एक ये बात कह रखी है कि ई एंड बी जो है वो सेम फ्लैट पे बैठते हैं अपने पास। ठीक है, ई और बी का सेम फ्लैट, फर्स्ट कंडीशन देखो, इसका मतलब ई अपने पास फ्लैट क्यू में है। ठीक है, और ई और डी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। ठीक है, ये देखो, और ई के नीचे 2% बैठे हैं, ये बात हमको कह रखी है। यानी कि बी के ऊपर 2% छोड़ के या तो ई अपने पास 3 नंबर फ्लोर पे आएगा, या फिर ई आएगा अपने पास 4 नंबर फ्लोर पे आएगा, यही आएगा अपने पास। अगर मैं देखूं, अगर मैं ई को यहां पे बिठाता हूं 3 नंबर फ्लोर पे, ठीक है, तो एक छोड़ के गैप पे डी आएगा नीचे, और डी के नीचे एफ बैठे हमारे कह रखे, तो डी फ्लोर 1 पे आ नहीं सकता अपने पास, तो इसलिए ई अपने पास आएगा यहाँ नहीं, ई को मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, तो फिर एक छोड़ के गैप पे हमारे पास डी आ जाता है, एंड डी के इमीडिएट नीचे बैठे हमारे पास एफ, सेम फ्लैट पे, समझ आया। लेकिन हमको ये बात भी कही गई है कि ई के नीचे 2 ही पर्सन बैठे हैं, और यहाँ पे तो 3 पर्सन का गैप अगर एक, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक अपने पास वैकेंट फ्लोर होगा। ठीक है, समझ आई बात। दोबारा समझाता हूँ, सेकंड कंडीशन में देखो, बी से ऊपर ई बैठा है, ई कहां पर आएगा, 1 2 3, यही प्लेसेस हैं ई पर, लेकिन ई के नीचे 2 पर्सन बैठे हैं हमारे पास, 2 पर्सन बैठे हैं, इसका मतलब ई यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे तो आ नहीं सकता, कम से कम ई या तो थर्ड फ्लोर पे आएगा या फिर वो फोर्थ फ्लोर पर आएगा। अगर मैं ई को थर्ड फ्लोर पे रखता हूँ तो एक छोड़ के नीचे डी आएगा, और डी से नीचे तो एफ बैठे हमारे पास, एफ की जगह नहीं बचती, इसलिए ई आएगा अपने पास फ्लोर नंबर 4 पे, एक छोड़ के नीचे आ जाएगा अपने पास डी, डी आएगा इधर राइट में, क्योंकि डी की इमीडिएट नीचे हमारे पास एफ बैठा है, सेम फ्लैट पे बैठा है, ये हमको कह रखा था सेम फ्लैट पे बैठा है। समझ आ गई आपको बात। अब इसमें भी ई के नीचे मैक्सिमम 2 ही पर्सन बैठेंगे, 3 पर्सन नहीं बैठ सकते हमारे पास, यानी कि इन दोनों में एक अपने पास वैकेंट फ्लोर है। समझ आ गया, एक फ्लोर अपने पास वैकेंट है। चलिए, अब हमको एक बात और कह रखी है कि ए और सी के बीच में 1 पर्सन का गैप है, 1 फ्लोर का गैप है, हमको क्या रखा था, कहाँ गया, हाँ, ओनली 1 फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, और सी के वेस्ट में कुछ नहीं, कोई नहीं बैठा, सी के वेस्ट में कोई नहीं बैठा। अगर ए और 1 फ्लोर का गैप छोड़ के यही रहते हैं, सी को अगर मैं 2 नंबर फ्लोर पे रखता हूँ तो उसके वेस्ट में तो डी आ गया, लेकिन हमको तक आ गया था कि सी के वेस्ट में कोई नहीं बैठेगा, इसका मतलब सी बैठेगा अपने पास फ्लोर नंबर 4 पे, ए आ जाएगा अपने पास यहाँ पर। ठीक है, तो इस कंडीशन में सेकंड में देखते हैं, तो सी कहाँ पे बैठते हैं, सी यहाँ पे बैठते हैं हमारा यहाँ पे, जिसके वेस्ट में कोई नहीं है, और ए बैठ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें क्या रखा था, जी और ए ना तो उनका सेम फ्लोर है, ना ही उनका सेम फ्लैट है। फर्स्ट कंडीशन देखो, जी और ए का डिफरेंट फ्लोर है, फ्लैट भी डिफरेंट है, लेकिन जब सेकंड कंडीशन में देखता हूँ जी और ए का सेम फ्लैट आ गया, सेम फ्लैट तो आना नहीं था, इसका मतलब ये कंडीशन गलत है, और जो एक फ्लोर बचेगा ये है अपने पास वैकेंट फ्लोर, ये कंडीशन अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ऑलराइट, समझ आया आपको। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, 2.5 मिनट भी आप इसमें लेते हो, बट अगर ये क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में निकाल आते हो ना, तो ये आपको लीड दे देगा सीधी सीधी 5 नंबर की बाकी सब स्टूडेंट्स से, और 5 नंबर इस एग्जामिनेशन में तो बहुत मैटर करते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन द सेम फ्लोर विद जी, जी के साथ उसी फ्लोर पे कौन बैठता है, वैकेंट, कोई नहीं बैठता, नो वन, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। सेकंड कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन लिव ऑन सेम टाइप ऑफ फ्लैट, सेम टाइप ऑफ फ्लैट पे कौन बैठा है, बी एंड डी सेम टाइप ऑफ फ्लैट है, नहीं, सी एंड ई सेम टाइप ऑफ फ्लैट है, वो भी अलग है, जी एंड डी, हाँ, जी एंड डी का सेम टाइप ऑफ फ्लैट है अपने पास, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज जी एंड डी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाए, एक और क्वेश्चन है आपके पास, फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है, बनाए आप इस पजल को, 2 मिनट का टाइम है, इसमें कोई वैकेंट फ्लोर नहीं है, सिंपल पजल है प्रीलिम्स के हिसाब से, बनाए इसको। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन है, ठीक है, सिटिंग इन 2 स्टेक्स, स्टेक 1 एंड स्टेक 2, ईच स्टेक कंटेन 4 शेल्फ, ठीक है, बॉटम ऑफ फ्लोर इज 1 एंड टॉप ऑफ फ्लोर इज 4, ठीक है, 4 फ्लोर है हमारे पास, 2 स्टेक्स ना, स्टेक 1 स्टेक 2, स्टेक 1 एंड स्टेक 2। फर्स्ट हमें क्या रखा कि डी इज केप्ट ऑन एन इवन नंबर ऑफ शेल्फ, डी जो है अपने पास ये इवन नंबर ऑफ शेल्फ पे है,
क्या था इसमें, डी इवन नंबर ऑफ शेल्फ पे, यानी 4 पे या 2 पे आ जाएगी। एंड ई इज केप्ट इमीडिएटली अबव डी, बोथ ऑफ देम केप्ट सेम स्टेक्स। ई जो है वो डी से इमीडिएटली अबव और दोनों सेम स्टेक्स पे हैं। अब डी इसका मतलब 4 पे नहीं आ सकता क्योंकि उसके इमीडिएट ऊपर तो ई बैठा है और सेम स्टेक में बैठा है, यानी डी या तो 2 नंबर पे हो जाएगा या फिर डी इसमें 2 नंबर पे सेकंड स्टेक्स में आ जाएगा, इमीडिएटली ऊपर इसके बैठ जाएगा अपने पास ई। एज मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव ई एज केप्ट बिलो एच, जितने बॉक्सेस ई के ऊपर हैं उतने ही बॉक्सेस एच के नीचे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में ई के ऊपर एक, कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं ई के ऊपर। तो सेकंड कंडीशन में एच के ऊपर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा एच, सेम नंबर बॉक्सेस। और दूसरे स्टेक में हम बैठा सकते हैं क्योंकि वहां पे तो डी बैठा है हमारे पास ऑलरेडी। फिर क्या रखे, जी इज केप्ट 2 शेल्फ अबव ए, जी इज केप्ट 2 शेल्फ अबव ए विच इज नॉट केप्ट इन सेम स्टेक एज डी, यानी दोनों जो है ये डिफरेंट स्टेक में बैठते हैं। ठीक है, अब देखो जी और ए डिफरेंट डिफरेंट स्टेक्स में बैठे हैं, जी और ए के बीच में 1 फ्लोर का गैप है और जी ऊपर है, ये भी हमको पता है। तो जी और ए कहाँ आएंगे, फ्लोर नंबर स्टेक 2 में दोनों हमारे पास स्टेक्स सॉरी शेल्फ 2 में दोनों स्टेक्स फुल है हमारे पास, डी एंड एच। इसका मतलब जी और ए यहाँ पे तो आने सेकंड नंबर शेल्फ में कहाँ आएगा, क्या नंबर 3 पर आ सकता है, 3 पर एक आएगा और एक आएगा शेल्फ नंबर 1 पे, 4 पे नहीं आएगा क्योंकि 4 से फिर एक हमारे पास शेल्फ नंबर 2 में बिठाना पड़ेगा हमको। ठीक है, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेक्स में बैठे हैं, यानी कि जी तो हर हाल में यहाँ आएगा, ए डिफरेंट स्टेक्स में आएगा, जी यहाँ आएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर क्या रखें कि बी इज केप्ट बिलो सी एंड बोथ ऑफ देम केप्ट इन सेम स्टेक्स। बी जो है अपने पास सी से नीचे बैठा है और दोनों सेम स्टेक्स में है। ठीक है, एंड सी इज नॉट केप्ट इन स्टेक 2, सी जो है स्टेक 2 में नहीं बैठेगा चाहे कुछ हो जाए, सी स्टेक 1 में बैठेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में तो स्टेक 1 में तो एक ही कंडीशन है, सेकंड में हमारे पास 2 प्लेसेस बैठे हैं। ठीक है, और सी के नीचे बी बैठा है हमारे पास और दोनों सेम स्टेक्स में है। अब देखो फर्स्ट में सी के नीचे बी बैठा है और बी को भी हमको फर्स्ट स्टेक में बिठाना पड़ेगा, लेकिन बी को बिठाने की जगह ही नहीं है, ई बैठा है, डी बैठा है, ए बैठा है। सेकंड में देखो सी यहाँ आएगा, उसके नीचे बी को बिठाने की यहाँ पे हमारे पास जगह है, इसका मतलब ये कंडीशन अपनी एक्यूरेट हो जाती है। ठीक है, एक कौन सा बचेगा इसमें, ए बी सी डी ई एच एफ बन गया, एफ आ जाएगा यहाँ पे, पजल ओवर। करेक्ट, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा तो प्लीज इसको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हर रोज आपकी क्लास होती है, उन क्लासेस को जरूर फॉलो किया करो। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है क्वांट्स एंड रीजनिंग की। डेली हम कोशिश करते हैं आरबी असिस्टेंट के एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो सारे सेशंस को देखना, इससे बाहर कोई पजल नहीं आएगी जो आज हमने करवाई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।